Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the another topic of class 10 biology. The topic is disorder of kidney, right? So kidney के बारे में हमने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके फंक्शन को भी हमने डिटेल स्टडी किया है. So now moving toward the disorder या माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. मीन कि जब किडनी प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जो कि इसका फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, तो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं माल फंक्शनिंग या डिसऑर्डर ऑफ किडनी. तो इसमें डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं, राइट. तो डिफरेंट डिजीज़ में से हम नंबर 1 हम स्टडी करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में, यानी पत्थर बन जाते हैं किडनी के अंदर या पेल्विस रीजन में या यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, और इसकी वजह से यूरिन जो है वो पास नहीं होता, राइट. तो डिफ़िकल्टी होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो किडनी स्टोन्स हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं. सो ये वो स्टोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट सॉल्ट्स की एक्यूमुलेशन से बनते हैं. अब वो कौन कौन से सब्सटेंस जो आपके पास फिल्टर्ड हो चुके हैं, ब्लड में जितने सॉल्ट्स वगैरह थे जो कि एक्सेस अमाउंट में थे और जो कि कुछ हार्मफुल भी थे, वो फिल्टर्ड हो गए ग्लोमेरुलस से इनटू द बोमेन कैप्सूल, एंड देन बोमेन कैप्सूल से कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस रीजन तक आपके पास यूरिन आ गया. और उस यूरिन में हमने कल पढ़ा था, उसमें सॉल्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह मौजूद होते हैं. सो उनमें जो मेजर सॉल्ट्स हैं उनमें है कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, राइट. अब ये जो सॉल्ट्स हैं आपके पास, ये क्या है कि किडनी में गैदर हो जाते हैं. ये छोटे छोटे सॉल्ट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हैं एंड वो मिल के बड़े होकर स्टोन्स बना देते हैं, राइट. तो अगर हम वाटर का इंटेक ज़्यादा नहीं करते तो इनको चांस मिल जाता है कि ये स्टोन्स बन जाए वहाँ किडनी के अंदर, राइट. तो इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि फिर लेटर स्टोन्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोन्स, ठीक है, किडनी स्टोन्स, राइट. नाउ ऑक्सीलेट्स हमारे पास हम कहाँ से इंटेक करते हैं. ऑक्सीलेट्स हम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो से इंटेक करते हैं. तो अगर एक्सेस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड टोमेटो है तो ये भी आपके पास ऑक्सीलेट सॉल्ट्स का बाइस बन सकते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप ऑफ यूरिनरी स्टोन. अब हमारे पास कितने टाइप ऑफ यूरिनरी स्टोन्स होते हैं. सो कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन. तो ये बेसिक हमारे पास जो 5 बेसिक यूरिनरी स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स हैं, जो कि हमारे पास इन डिफरेंट सॉल्ट से बनते हैं. सो कैल्शियम ऑक्सीलेट हमारे पास जो है किडनी स्टोन में 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्योंकि हमारी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये वाले सॉल्ट जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं, राइट. उसके बाद हमारे पास यूरिक स्टोन जो हैं, दे आर कंपोज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सीलेट. सो यूरिक स्टोन जो हैं, ये यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सीलेट जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये बना देते हैं यूरिक स्टोन्स. नाउ ये जो स्टोन्स हैं हमारे पास 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपके पास 2 to 3 मिलीमीटर जो है डायमीटर होता है, मीन छोटा सा होता है, और ये आपके पास या तो स्मूथ होगा या अनइवन होगा, ठीक है. और ये मिल के आपके पास इस तरह ये ब्रांचिंग स्टोन बना देते हैं, इस तरह ही इनकी, यानी वो स्टोन्स हैं, ये इस तरह की ब्रांचेस हो जाएंगी, ठीक है. ऐसे ये इस तरह के स्टोन्स होते हैं, नुकीले टाइप स्टोन्स बना देते हैं, और इसको हम कहते हैं स्टैगहॉर्न स्टोन. इसको क्या कहते हैं, स्टैगहॉर्न स्टोन. नाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ किडनी स्टोन. सो मेजर काज हमारे पास इसमें है इंक्रीज कैल्शियम लेवल, डिफरेंट काजेज़ की वजह से है, और इनकी मेजर काज हमारे पास है कैल्शियम लेवल. सो हर एक सॉल्ट का जो है वो बेसिक यूनिट है. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सीलेट है तो उसमें कैल्शियम जो है रोल प्ले करता है. अगर यूरिक स्टोन है तो उसमें यूरिक एसिड रोल प्ले करेगा, ठीक है. तो इसमें काजेज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं कि अगर हमारी डाइट में इंक्रीज कैल्शियम लेवल है, राइट, तो अगर हम इंक्रीज कैल्शियम लेवल का इंटेक करते हैं तो ब्लड में भी ऑटोमेटिकली कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. एंड कैल्शियम हमारे पास ये दूध दही वगैरह में पाया जाता है, तो एक्सेस अगर हम उनका इंटेक करते हैं तो बॉडी में कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाता है. एंड देन उसको हम टर्म कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर मीन हाई एंड कैल्सीमिया वर्ड इज़ फॉर कैल्शियम. तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम हमारे पास ब्लड के अंदर हो जाती है, और इस वो टाइप ऑफ यूरिन जिसमें कैल्शियम की कंसनट्रेशन हाई हो उसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया. हाइपर कैल्सीयूरिया, ये उस यूरिन को हम कहते हैं जिसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है.
ओके जी, नाउ हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्जिलेट। अब आपकी बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऑक्जिलेट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्जिलेट्स का फार्मूला है C2H5, ये -2, ये इसकी वैलेंसी है। तो अगर ये आपके बॉडी में या ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब आपके यूरिन में भी इसका लेवल ज़्यादा हो गया। तो वो यूरिन जिसमें ऑक्जिलेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्जिलूरिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपर ऑक्जिलेट एंड हाइपर ऑक्जिलूरिया, ठीक है, यानी ऑक्जिलेट सॉल्ट्स हमारे पास जब इंक्रीज़ हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं हाइपर ऑक्जिलूरिया, और हाइपर ऑक्जिलेट दे काज कैल्शियम ऑक्जिलेट। ये दोनों मतलब ये आपके पास कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है हमारे पास किडनी टाइप है, किडनी स्टोन्स की जो टाइप है ये वो बनाते हैं। हाइपर ऑक्जिलेट या हाइपर ऑक्जिलेरिया जो है हमारे पास मिलके ये आपके पास कैल्शियम स्टोन्स जो हैं क्रिएट करते हैं। और कौन से कैल्शियम स्टोन्स क्रिएट करते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर यूरिसीमिया इज़ द मेन। ओके जी, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये हाइपर कैल्सीयूरिया है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी हमने ऑक्जिलूरिया लिख लिया, तो हाइपर कैल्सीलूरिया, हाइपर एंड ऑक्जिलूरिया, ये दो मतलब जिनमें इसमें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है और इसमें ऑक्जिलेट का लेवल ज़्यादा है, तो ये दोनों मिल के आपके पास कैल्शियम ऑक्जिलेट टाइप ऑफ स्टोन्स बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइपर यूरिसीमिया है। हाइपर यूरिसीमिया हमारे पास वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है, यूरिसीमिया मीन इसमें इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड है, ठीक है, यानी ब्लड में आपके पास यूरिक एसिड का जब लेवल बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया एंड दे काज अ यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन। स्टोन को ये जो स्टोन आपके पास बन जाता है यूरिक एसिड की वजह से, तो ये आपकी किडनी स्टोन्स का 10% हमारे पास होता है। जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें 10% जो स्टोन्स हैं वो हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है, यानी उनके अंदर यूरिक एसिड की वजह से वो स्टोन्स क्रिएट होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाई परसेंटेज ऑफ सिस्टीन एंड फॉस्फेट्स इन यूरिन आल्सो कार किडनी स्टोन फॉर्मेशन। सो सिस्टीन हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो उनमें ये सिस्टीन जो है ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी रोल प्ले करता है स्टोन फॉर्मेशन में। सो हाई परसेंटेज ऑफ सिस्टीन एंड फॉस्फेट्स, ठीक है, आपके यूरिन में अगर इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो ये भी आपके पास स्टोन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अदर काजेज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? एज है, ठीक है, एज का फैक्टर भी है, और उसके बाद जैसे वक्त के साथ साथ मतलब बड़ा इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसके जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ इजीली उसकी किडनी में स्टोन्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डाइट, तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा इंटेक करते हैं, सॉल्ट ज़्यादा इंटेक करते हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इनका इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो ये भी आपके पास किडनी स्टोन्स का रीज़न बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन्स होते हैं। उसके बाद रिकरिंग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अब बार बार यूटीआई हो रहा है तो वो उसकी वजह से भी आपको किडनी स्टोन्स का ख़तरा है। एंड लेस इनटेक ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कंजप्शन, तो लेस इनटेक वाटर तो डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें क्योंकि पानी का इंटेक से आपकी जो किडनी हैं वो साफ़ होती हैं, मीन ज़्यादा जो है जो सॉल्ट्स वगैरह है वो होते हैं उसमें से रिमूव हो जाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द सिम्टम्स, हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? उसमें सिम्टम्स में हमारे पास हैं सिवियर किडनी पेन होता है, ठीक है, नोजिया है, मीन कै आना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग होता है, एंड बर्निंग इन यूरिथ्रा, यानी आप यूरिन करते हैं तो आपको जलन फील होती है, राइट, हम जिसको कहते हैं पेशाब जलता है, तो ये वो रीज़न आ जाता है इसमें। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन आएगा लेकिन उस अमाउंट होगी उसकी कम, ठीक है, और उस यूरिन में आपको जलन भी फील होगी। उसके बाद फाउल स्मेलिंग यूरिन होता है, आपके यूरिन की जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, गंदी टाइप ऑफ स्मेल हो जाती है, और उस आपकी यूरिन में ब्लड एंड पस दोनों आ जाएंगे, राइट। ओके जी, नाउ मूविंग टूवर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी स्टोन। अब पहला ट्रीटमेंट हमारे पास होता है कि हम प्लेंटी ऑफ वाटर उसका इंटेक करें, अगर हमारे पास स्टोन्स स्मॉल इन साइज़ में, ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो अगर हमारे पास जो स्टोन्स हैं, छोटे छोटे ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं सॉल्ट्स वगैरह के, अगर वो यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर में है या पेल्विस रीजन में है तो वो निकल जाएँ, राइट। उसके बाद अगर वो स्टोन्स जो हैं वो मीडियम साइज़ के हैं तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी में हमारे पास नॉन सर्जिकल हमारे पास मीडियम है, नॉन सर्जिकल मेथड है, ठीक है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लिथोट्रिप्टर,
राइट, जो कि शॉक वेव्स को जनरेट करता है आउटसाइड द पेशेंट बॉडी। वो आउटसाइड से हम एक मशीन के ज़रिए शॉक वेव्स डालते हैं और वो क्या करते हैं कि स्टोन के ऊपर फोकस करता है एंड आपके जो स्टोन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू स्मॉल पीसेस। सो मोस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट जो हैं या जो पीसेस हैं वो यूरिथ्रा से इजीली पास हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है। अगर हमारे पास स्टोन्स बड़े साइज़ के हैं तो वो हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव करते हैं, लेकिन आजकल सर्जरी के अलावा हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं PCNL, ठीक है। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो स्टोन्स हैं वो लार्जेस्ट स्टोन्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है पेशेंट के बैक से किडनी में, ठीक है, ताकि वो एक रास्ता क्रिएट कर दें। अब उससे क्या होगा कि वो ट्रैक जो है वो डायरेक्टली विजुलाइज करता है उस स्टोन को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, यहाँ पे स्टोन है, तो हम बैक से एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इस किडनी के अंदर तक और वहाँ से हम विजुलाइज करते हैं कि ये स्टोन कहाँ है। अब ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट लगा होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम उस स्टोन को देख सकते हैं, राइट। तो उस स्टोन की वजह से हम एक यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसकी मदद से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि कितने साइज़ का है एंड इसको क्लियरली हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये स्टोन कितना बड़ा है, ठीक है। एंड देन इस स्टोन को ग्रैप्स किया जाता है, यानी यहाँ से पकड़ा जाता है, ठीक है, एंड इस ट्रैक से ही पास होके उसको बॉडी से निकाला जाता है। मीन यहाँ से इसको पिक कर दिया जाता है एंड स्टोन को निकाल दिया जाता है बॉडी से, राइट। सो आजकल जो है ओपन सर्जरी जो है इतना ज़्यादा नहीं की जाती क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो हमारे पास अगर जो गॉल ब्लैडर है, अगर उसमें जो स्टोन्स वो बड़े बड़े हैं तो उसके लिए हम सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए अगर वो बड़े साइज़ के लिए हैं तो उसमें हम इसी तरह एक ट्यूब जो है बैक से इंटर करते हैं, उसके आगे इक्विपमेंट लगा होता है, वो उस स्टोन को विजुलाइज करता है एंड देन हम उसको पिक करते हैं इस ट्यूब के ज़रिए, राइट। सो इस टेक्निक को कहते हैं PCNL टेक्निक। सो दिस वाज होल अबाउट द ट्रीटमेंट, द काजेस, द सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन्स, राइट। सो थोड़ा सा हम इसका दोबारा से ब्रेन वो कर लेते हैं, रिकैपिटुलेशन कर लेते हैं कि किडनी स्टोन्स के बारे में हमने पढ़ा। जो स्टोन्स हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड की वजह से बनता है और इसकी डिफरेंट बेसिक टाइप्स हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन है। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बॉडी में ये पेशेंट के अंदर जो कैल्शियम बनते हैं, जो स्टोन्स बनते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स की वजह से बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड जो है ये आपस में कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट ये मिलके आपके पास कैल्शियम स्टोन्स बनाते हैं, राइट। इसी तरह यूरिक एसिड जो है, अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो यूरिक एसिड स्टोन्स वगैरह बनाते हैं। सो ये जो स्टोन्स हैं आपके जो किडनी है उसके अंदर कहाँ पे स्टोर होते हैं? पेल्विक रीजन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर किडनी, तो यहाँ पे ये जो पेल्विक रीजन है, ठीक है, ये पेल्विक रीजन है एंड यहाँ से ये ट्यूब राइज होगी, ठीक है। दिस पेल्विक रीजन, यहाँ पे आपके पास स्टोन क्रिएट हो सकता है। उसके बाद यहाँ यूरिटर में भी, मतलब यहाँ से अगर आगे पास होगा तो यहाँ आके फंस जाता है, या हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर दिस स्टोन टू गो आउट, क्योंकि ये आपके पास ये यूरिथ्रा की ओपनिंग बहुत छोटी होती है, ठीक है। समटाइम ये यूरिटर में आके स्टक हो जाता है या समटाइम आपके पास यूरिथ्रा में स्टक हो जाता है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इनको हम रिमूव करते हैं। अगर वो छोटे स्टोन्स हैं तो हम ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं, एक्सेस वाटर यूज़ करते हैं। अगर ये हमारे पास, और दूसरा मेथड हमारे पास लिथोट्रिप्सी है, जिसकी मदद से हम मीडियम साइज स्टोन्स को हम बॉडी से निकालते हैं, राइट। एंड उसके बाद हमने अभी एक और टेक्निक का स्टडी की कि जिसमें हम एक ट्यूब को बैक साइड से इंटर करते हैं किडनी के अंदर एंड देन उसके आगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि विजुलाइज करता है कि हमारे पास स्टोन कहाँ पे है, यूरिटर में है, पेल्विक रीजन में है या यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में है, कहाँ पे है। तो उसकी मदद से हम उस स्टोन को वहाँ से पिकअप करते हैं, उस ट्यूब के ज़रिए बॉडी से निकाल लेते हैं,
राइट और सर्जरी अब हम नहीं करते क्योंकि अब ये लाइक एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं तो हम उसको उनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, वो इजी भी हैं और जल्दी भी हो जाती हैं। एंड हमारे पास जो अगर गाल ब्लैडर में हमारे पास स्टोन है, लार्ज साइज़ के जो स्टोन्स बन जाते हैं उनको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। ठीक है, सो किडनी के केस में हम सर्जरी को बहुत कम अब यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो, kindly like and share with your students and friends. Thank you.